हाँ भाई, तो हमने स्वतंत्र अवयवन का नियम देख लिया और मेंडल की सफलता के रीजन देख लिए। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इस बार मैंने आपके सीनियर्स को बताया था, आप उनसे पूछना कि इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएगा, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार अब आप समझ लेना कि इस साल इस टॉपिक से चांस कम है क्वेश्चन आने के। मोस्ट क्वेश्चन स्वतंत्र अवयवन का नियम आएगा, चांस है उसके ज्यादा आने के। ठीक है, तो देखिए हेडिंग है मेंडल के नियमों के विचलन। बात समझो, मतलब मेंडल ने जो नियम दिए थे ना, प्रभाविता का नियम, संयोजन का नियम, विसंयोजन का और स्वतंत्र अवयवन का, तो इन नियमों के विचलन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि अपवाद हम पढ़ रहे हैं। बात समझिए, या मैं सीधी सी भाषा में ये कहूं, मेंडल ने जो नियम बताए थे उन नियमों को कुछ फेल करते थे, उन नियमों को कुछ नियम या कुछ उदाहरण फेल करते थे, तो उन उदाहरणों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम नाम देते हैं मेंडल के नियमों के विचलन, अर्थात मेंडल के नियमों को गलत साबित करने वाले एग्जाम्पल या प्रयोग। ठीक है, तो देखिए आज हम केवल 2 विचलन यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, थे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार आ चुके हैं, इस बार नहीं आएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर भी आपको समझना तो ही है। देखो हम तो एक अनुमान ही लगा सकते हैं, वो तो एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है, हो सकता है रिपीट भी कर दे। तो देखिए सबसे पहला है अपूर्ण प्रभाविता, जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। पहले मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं, फिर आपको इसको समझाऊंगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी गुण के अलावा तीसरा गुण प्रकट होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण है इसका गोलाबास, ओरोब्लॉक, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, पौधों के समयुग्मजी सफेद व समयुग्मजी लाल, पुष्प वाले प्लांट के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी पुष्प वाले उत्पन्न हुए। इनमें
स्वयं परागण कराया तो F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप व जीनोटाइप प्राप्त हुआ। सुनिए भाई, बहुत ही सिंपल नियम थे ये, या मैं कहूं बहुत ही सरल से विचलन थे। ठीक है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखो, ये जो अपूर्ण प्रभाविता जो पहला विचलन है, यह एक संकर संकरण का विचलन है, प्रभाविता के नियम का। सॉरी, कौन से नियम का? प्रभाविता के नियम का। देखो, मेंडल ने क्या बात बताई थी? मेंडल ने प्रभाविता के नियम में ये कहा था कि पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है। बताओ, बोला था नहीं बोला था मेंडल ने? प्रभावी लक्षण की बोला था ना पहली पीढ़ी में, है ना? लेकिन बाद में जब कुछ प्रयोग किए गए तो वहां क्या देखने को मिला कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के अलावा तीसरा गुण प्रकट होता है। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? बहुत सिंपल है। देखो, मेंडल ने यह कहा था कि भाई F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, लेकिन एक प्लांट था, मैं आपको बताऊं, एक प्लांट था गुल अब्बास, जिसको हम फोर ओ क्लॉक प्लांट या मिराबिलिस जलापा के नाम से जानते हैं। फोर ओ क्लॉक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके पुष्प सुबह 4 बजे बंद हो जाते हैं, अर्थात नाइट में इसके पुष्प खिलते हैं और मॉर्निंग 4 AM ये पुष्प बंद हो जाते हैं, तो इसलिए इसको 4 ओ क्लॉक प्लांट कहा जाता है, मिराबिलिस जलापा या गुल अब्बास। तो गुल अब्बास का जो प्लांट था, तो क्या हुआ, हमने 2 प्लांट लिए गुल अब्बास के। एक ऐसा प्लांट जिसके पुष्प थे सफेद, तो सफेद को हमने शो किया स्मॉल आर से, और एक थे लाल पुष्प, तो लाल मतलब रेड, तो समयुग्मजी लाल। देखो बात समझो, आपने 2 पौधे लिए गुल अब्बास के, एक पौधे के पुष्प थे रेड कलर के और एक पौधे के पुष्प थे सफेद कलर के। बात समझ में आ गई? रेड को हम कैपिटल आर से शो कर सकते हैं, सफेद को स्मॉल आर से शो कर सकते हैं। तो ये 2 प्लांट ले लिए, जिस प्रकार हमने लंबे और बौने पौधे लिए मेंडल ने। अब इनमें संकरण करवाया, अब उसी संकरण तकनीक से जो मेंडल ने अपनाई थी, ठीक है ना? तो जब इनमें क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में, अब 1 मिनट आप रुको, देखो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होने चाहिए थे ना, है ना? क्योंकि लाल पुष्प क्या था? प्रभावी, क्योंकि हमने इसको कैपिटल आर से शो कर रखा है। आप मुझे बताओ कि प्रभाविता के नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। लेकिन यहां क्या हुआ कि गुलाबी रंग वाले पौधे उत्पन्न हुए, मतलब ऐसे पौधे बने जिनके पुष्प कैसे थे? गुलाबी रंग के। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ना तो प्रभावी उत्पन्न हुआ ना ही अप्रभावी उत्पन्न हुआ, और कोई तीसरा गुण प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ F1 पीढ़ी में तीसरा लक्षण? अरे आपके पास 2 लक्षण थे, एक तो सफेद पुष्प वाला और एक रेड पुष्प वाला, लेकिन F1 पीढ़ी में आपको तीसरा गुण मिला कि नहीं मिला? नहीं आई बात समझ में?
तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। बहुत सिंपल है ना। देखो कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी के अलावा तीसरा लक्षण प्रकट होता है। फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि गुलाबास के लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी पुष्प वाले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका देख लेते हैं एक आरेख, है ना भाई। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब आरेख में देखिए, समयुग्मजी लाल और समयुग्मजी सफेद। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल आर बनेगा, आप सभी जानते हैं। इसका बनेगा स्मॉल आर। इनके बीच में जब आपने क्रॉस कराया तो इस प्रकार की घटना होगी ना, कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, है ना। तो ये F1 पीढ़ी है। इस पीढ़ी में अगर प्रभाविता का नियम सही होता तो हमेशा यहाँ कैसे पुष्प होने चाहिए थे, लाल पुष्प। कैसे, लाल। लेकिन यहाँ पर कैसे पुष्प उत्पन्न हुए भैया, गुलाबी। अरे डायरेक्ट पुष्प नहीं बनेंगे, मतलब ऐसे प्लांट बने जिनमें पुष्प गुलाबी कलर के आते थे। ठीक है, तो गुलाबी रंग के पुष्प आएंगे। अब इस F1 पीढ़ी में हमने क्या कराया, स्वयं परागण कराया तो इसमें वही दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये चार प्रकार की संतति बनेंगे ना F2 पीढ़ी में। अब हम देख लेते हैं कि इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या है। तो देखिए, फिनोटाइप क्या होता है कि अगर आप उसको बाहर से देखकर पता लगाएं तो देखते हैं हम, पहला जो ये कैपिटल आर है, आप क्या बोलेंगे इसको कि भैया ये तो लाल पुष्प है। कैसा है, लाल। देख के बता सकते हैं ना बाहर से। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दो ऐसे पौधे जो कैसे हैं, गुलाबी। कैसे हैं, गुलाबी। और ये स्मॉल आर एक है तो ये कैसा है, सफेद। तो ये था इसका फिनोटाइप। मतलब आपने बाहर से जब इन पौधों को देखा तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार का अनुपात प्राप्त होगा ना। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जीनी संरचना को देख के आप इसका जीनोटाइप निकालो तो आप जीन देखेंगे। तो देखो, इसका जीन कैपिटल आर एक ही है ना, बिल्कुल। एक ऐसा पौधा है जो समयुग्मजी लाल है, दो ऐसे पौधे हैं जो विषम युग्मजी गुलाबी हैं, और एक ऐसा पौधा है जो समयुग्मजी सफेद है। तो बताइए मुझे, फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। कैसा रहेगा, एक समान। मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप इस अपूर्ण प्रभाविता का एक होता है, जिसको हम 1:2:1 कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इसका आरेख बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? अपूर्ण प्रभाविता का बना लेंगे ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अपूर्ण प्रभाविता। तो कोई दिक्कत नहीं है ना अपूर्ण प्रभाविता में। बहुत सिंपल सी बात है कि पहली पीढ़ी में दोनों गुणों के अलावा कोई तीसरा गुण प्रकट हो जाए तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और फिर आप एक एग्जाम्पल देख लेना, और आरेख ये है ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
सह प्रभाविता। सेकंड जो विचलन है वह होता है सह प्रभाविता, जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। और इस साल यही एग्जाम में पूछा गया था ना, सह प्रभाविता। तो देखिए अब नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा वहां क्या था, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि आधे रूप से प्रभावी है। यहाँ क्या है, सह, साथ साथ। तो देखिए क्या है, जब प्रभावी व अप्रभावी गुण साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण, जब सफेद व लाल, चलो ये हम पहले लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लाल व सफेद गाय के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी गाय उत्पन्न होती है। देखिए भाई, सह प्रभाविता मतलब आप समझना, मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम बताया था उसमें केवल उन्होंने ये कहा था कि भाई पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, अप्रभावी नहीं होता। तो उसका एक अपवाद या एक विचलन तो हमने अपूर्ण प्रभाविता के रूप में पढ़ लिया कि भाई गुल अब्बास में तो दोनों ही प्रकट नहीं होते, कोई तीसरा प्रकट होता है, तो उसको तो हम कह रहे थे अपूर्ण प्रभाविता। अब जो नेक्स्ट है सह प्रभाविता, मतलब साथ साथ प्रभावी होना। और किसका भैया? अब देखिए कि जब प्रभावी और अप्रभावी, जब प्रभावी और अप्रभावी गुण दोनों साथ साथ पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाएं, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों जब एक साथ प्रकट होते हैं तो उस घटना को हम कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जब हम एक लाल रंग की गाय, और लाल रंग की गाय का जीनोटाइप कैपिटल R, और सफेद रंग की गाय के मध्य क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें चितकबरी गाय प्राप्त होती है। चितकबरी का मतलब है एक ऐसी गाय जिसका रंग व्हाइट है और रेड कलर के उस पे स्पॉट हैं, धब्बे हैं, उसको कहते हैं चितकबरी गाय। ठीक है, और इनमें स्वयं निषेचन कराने पर या मध्य पर, सॉरी निषेचन ही बोलेंगे, स्वयं परागण थोड़ी बोलेंगे, इनमें स्वयं निषेचन कराने पर फिनोटाइप व जीनोटाइप वही 1:2:1 आता है, सेम आता है रिजल्ट ना। अब देखिए थ्योरी तो आपने समझ ली, अब इसका एक आरेख हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, आरेख इसका बिल्कुल सेम है जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बनाया था, अपूर्ण प्रभाविता में बनाया था। देखिए हमने क्या किया, एक लाल कलर की गाय थी और एक सफेद कलर की गाय थी। अब एक को आप मेल मान लो, एक को आप फीमेल मान लो, कलर कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। भाई इस रेड कलर की गाय को आप मेल मान लो, इसको आप फीमेल मान लो,
या इसको फीमेल मानो या इसको मेल मानो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो समयुग्मजी लाल और समयुग्मजी सफेद, इन दोनों गाय के मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो भाई गैमेट तो यही बनेंगे ना, क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यही आएगा ना रिजल्ट। अब देखो, अगर प्रभाविता का नियम होता यहां पर तो इस गाय का रंग बताओ कैसा आता, रेड कलर आता ना उस गाय का रंग। भाई इनसे जो बछड़ा उत्पन्न हुआ उसका रंग कैसा आना चाहिए था प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग, रेड कलर का। और अगर ये अपूर्ण प्रभाविता होती तो कैसा बछड़ा होता, गुलाबी रंग का। कैसे रंग का, गुलाबी रंग का। लेकिन यहाँ पर जो बछड़ा उत्पन्न हो रहा है उस बछड़े का रंग कैसा है, चितकबरा है। कैसा है, चितकबरा। चितकबरा मतलब उसकी बॉडी वाइट है और उस पर रेड कलर के स्पॉट हैं। बात समझ में आई। अब देखो, देखिए ये प्रभावी लक्षण